नमस्कार। आज मैं गुरु के महत्व की चर्चा करता हूं। सबसे पहले इन तमाम गुरुओं को एक छोटे से गुरु की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं गुरु के महत्व के बारे में चर्चा करता हूं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में सभी जगह गुरु के महत्व को, गुरु को काफी महत्व दिया गया है। गुरु महान होते हैं, गुरु साक्षात ईश्वर होते हैं, परमात्मा होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी इतनी ताकत नहीं। ये शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार गुरु महान होते हैं। गुरु परमपिता परमेश्वर के समान होते हैं। गुरु को साक्षात परमात्मा कहा गया है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने वाले गुरु कहलाते हैं। इसलिए ये हमारा जीवन, हमारी जिंदगी गुरु के बिना अधूरी है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। एक सच्चा ज्ञान बिना गुरु का नहीं हो सकता। मैं ये जनमानस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बड़े महारथियों की बात कर रहा हूं कि गुरु के बिना भगवान शंकर भी अधूरा, गुरु के बिना ब्रह्मा जी भी अधूरे, भगवान साक्षात विष्णु भी अधूरे रह सकते हैं। आपने रामचरितमानस का दोहा अवश्य पढ़ा होगा। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु बिनु निधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर भी नहीं तर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो। हम आप तो एक साधारण शख्स है। जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बिना गुरु के अधूरे हो सकते हैं, तो हम आप साधारण मनुष्य हैं। गुरु की सबसे पहले शिक्षा होती है कि बच्चों में, अपने शिष्यों में सबसे पहले हमारे गुरु संस्कार भरते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, कैसे बड़ों को आदर करते हैं, कैसे लोगों का अभिवादन करते हैं, अपने से छोटे को कैसे प्यार देते हैं। गुरु की सबसे पहली पाठशाला बच्चों में संस्कार भरना। गुरु की सबसे पहली कक्षा होती है कि बच्चों में, अपने शिष्यों में संस्कार भर देना। और हर गुरु यही करते हैं। हर गुरु बच्चों में सबसे पहले संस्कार भरते हैं। और गुरुओं के अनुसार जिन बच्चों में संस्कार नहीं है, जिन बच्चों में अनुशासन की घोर कमी है, वो बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। वो बच्चा कभी सक्सेस नहीं कर सकता जीवन में। इसलिए जिंदगी में अगर सुख चाहते हैं, जिंदगी में आप दूसरों से जो चाहते हैं, जो इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान चाहते हैं, वो खुद आप दूसरों को दीजिए। तब आपको भी उसी तरह का सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिलेगी। एक श्लोक है, महर्षि चाणक्य ने लिखा है, एखा न विद्या न तपो न दान न शील न चापि ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। इस धरती पर जिसके पास न विद्या है, न तप है, न बल है, न ही दया है, न ही संस्कार है, वो साक्षात पशु के समान है। ये धरती पर भार समान है। जिन व्यक्तियों में न संस्कार है, न दया की भावना है,
न विद्या है, न तप है, न बल है, वो साक्षात इस धरती पर भार के समान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने गुरुजनों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, इज्जत करें, नमन करें। एक श्लोक है, अभिवादन शिलस्यं नित्यं वृद्धोपशिवने चत्वारे तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारे गुरुजी कहते हैं कि नित्य प्रतिदिन नमन करने से अपने बुजुर्गों का, अभिवादन शिलस्यं नित्यं वृद्धोपशिवने चत्वारे तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य बड़ों का प्रणाम करने से इज्जत, प्रतिष्ठा, बल, शक्ति, ताकत में वृद्धि होती है। इसलिए हमें नित्य बड़ों का आदर करें, नित्य बड़ों का प्रणाम करें। इससे उम्र में वृद्धि होती है, इज्जत में वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार। गुरु के महत्व कहते हैं कि गुरु की पूरी जिंदगी, गुरु की सारी जिंदगी अपने शिष्यों के लिए खुली किताब की तरह होती है। उनकी सारी जिंदगी अपने शिष्यों की को समर्पित होती है। पूरी जिंदगी अपने शिष्यों के लिए बिता देते हैं, सारी जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उनकी एक जिंदगी मानो एक खुली किताब है। हमेशा उनकी जिंदगी खुली किताब की तरह होती है, हमेशा खुली रहती है। इसलिए गुरु के महत्व को समझिए। कई बच्चे कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूं। भैया, सेल्फ स्टडी गुरु बिनु ज्ञान नहीं होता, गुरु बिना सच ज्ञान नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। मैंने कुछ देर पहले एक रामायण का दोहा मैंने कहा था कि गुरु बिनु निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। गुरु के बिना भवसागर नहीं तर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हो। तो हम आप तो साधारण है, हम आप तो साधारण आदमी हैं। इसीलिए गुरु के महत्व को समझिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों के देव महादेव है। मैं उन्हीं गुरुदेव को सत सत नमन करता हूं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस चराचर जगत में जो व्याप्त है, साक्षात व्याप्त है, साक्षात परमात्मा के समान है, मैं उन्हीं गुरुदेव को सत सत नमन करता हूं। ध्यान मूलं गुरोर मूर्ति, ध्यान मूलं गुरोर मूर्ति, पूजा मूलं गुरोः पदम, मंत्र मूलं गुरोर वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरोः कृपा। गुरु की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए भैया। गुरु की इज्जत करो, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि गुरु ने ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले गया। इसीलिए गुरु महान होते हैं। गुरु के महत्व को समझिए, गुरु के मुखारविंद को ध्यान से सुनिए, गुरु के चरणारविंद को समझिए, उनके गुणों का वर्णन कीजिए, उनकी छवि को बरसाइए, उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, क्योंकि गुरु महान होते हैं, गुरु साक्षात ईश्वर होते हैं। आज इस डिजिटलाइजेशन की दुनिया में गूगल भी गुरु बन चुका है, पर
गूगल हमें राह दिखाता है। दुनिया की तमाम चीज, आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, आप गूगल कर लो, मिल जाएगा। पर सटीक जो साक्षात गुरु के समक्ष मिलेगा वो गूगल से नहीं मिल सकता भैया। इसलिए गुरु के महत्व को समझिए, गुरु को आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले आप दूसरों का सम्मान करें। जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, वैसा व्यवहार दूसरों को कीजिए, दूसरों के साथ कीजिए।